अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 दिसंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो कई एंकर्स ऐसे थे जो इमरान खान साहब की शदोमत के साथ हिमायत करते हुए नज़र आते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो एक एक एंकर इमरान खान साहब की कश्ती से छलांग लगाते हुए नजर आता है। उनमें एक नाम कामरान शाहिद साहब का भी शामिल है। कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में एक अजीब व गरीब दावा कर दिया है, बल्कि अगर मैं सहाफ़ती ज़ुबान में इसे कहूँ तो उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया है और वो ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत को टैक्स देना हराम है। टैक्स देना हराम है इसलिए कि इमरान खान साहब ने सेहत की सहूलियात में इजाफा नहीं किया, अवाम को सेहत की सहूलियात नहीं दी। एक एक बेड पे 6 मरीज पड़े होते हैं और कोई भी जो आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा गरीब ना हो तो वो सरकारी अस्पतालों में जाने का ख्याल तक नहीं करता, सरकारी अस्पतालों में जाने का वो सोचता तक नहीं है। ये कहा है कामरान शाहिद साहब ने और साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरी अहलिया गुज़श्ता दिनों बीमार थी और उनकी दवाइयों का जो बिल है वो 1,14,000 रुपये बना है। चुनाचे जो आम गरीब आदमी होगा उसकी क्या हालत होगी जब वो इस कदर महंगी दवाइयाँ ख़रीदेंगे, या खुदा ना खास्ता अगर वो क्रिटिकली बीमार होते हैं तो वो इन दवाइयों के अखराजात कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये तमाम तरह बातें की हैं अपने प्रोग्राम में कामरान शाहिद साहब ने और इस पर फिर मज़ीद इजाफा किया है शाहिद इरशाद भट्टी साहब ने। इरशाद भट्टी साहब ने मजीद इजाफा करते हुए कहा है कि जनाब बात यह है कि इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान साहब इस कदर छलांगे लगा रहे हैं कि जैसे सेहत कार्ड का इजरा करके इमरान खान साहब ने जो है सेहत की सहूलियात जो हैं वो बरतानिया के बराबर कर दी हैं। अब ये तो उन्होंने एक दावा कर लिया, डेफिनेटली ये उनका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है, उनका आईनी सियासी जमहूरी हक है कि वो अपना तबसरा और तज्जिया आवाम की खिदमत में पेश करें जिस तरह उन्हें मुनासिब लगता है। तो उससे कोई हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, हम तो इख्तिलाफ जो है दलील के साथ करने के कायल हैं। अब उनकी इस गुफ्तगू के कई पहलू हैं जिन पे सैर हासिल बहस की जा सकती है। पहली बात तो नाजरीन ये है कि आप दवाइयों की कीमतों के बारे में अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जो कि गरीब आवाम की जो बर्दाश्त है उससे बाहर है। खुद मुझे डे खान में और जहाँ पे मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहता था, बखुदा कई ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो रोए हैं मेरे सामने और मुझे उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ में, आपको पता है कि हम शुगर की दवाइयाँ पहले कितने में ख़रीदते थे और आजकल हम कितनों में ख़रीदते हैं, और मुझे और मेरी अहलिया दोनों को शुगर है, तो आपको पता है कि कितने अखराजात हमारे बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली दवाइयों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आमिर कियानी साहब के हवाले से एक स्कैंडल हुआ था, वो भी आपको याद होगा, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के पुराने दोस्त थे इसलिए इमरान खान साहब ने उन पे हाथ नहीं डाला, जो कि बजाते खुद एक काबिल गिरफ्त काम है। लेकिन ये बात करना कि टैक्स देना हराम है, मेरे ख्याल में यह ज्यादती इसलिए है कि देखें, या तो अगर सेहत की सहूलियात या जितने भी रियासती इदारे हैं गुज़श्ता हुक्मरान अगर आप ये दावा कर दें कि उन्होंने बिल्कुल मुतहर्रिक और फ़ाल हालत में इस हुकूमत के हवाले किया था और इस हुकूमत ने आकर उसको ख़राब किया है, फिर तो मैं आपकी बात मान लूँगा कि यार आप अगर ये कहें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, ठीक है, और इमरान खान साहब को तालीम, सेहत, शोबा, PIA, स्टील मिल, सब इदारे जो है इमरान खान साहब को बड़े अच्छे हालत में दिए थे और इमरान खान साहब ने आकर ख़राब कर दिए हैं, तो फिर तो अगर आप ये बात करते तो फिर तो हम मान भी लेते। लेकिन अगर ऐसा नहीं था और गुज़श्ता 70 सालों में, 30-35 सालों में खुसूसन और 70 सालों में उमूमन इन तमाम रियासती इदारों को ठीक करने पे, मुतहर्रिक और फ़ाल करने पे काम नहीं किया गया, इसलिए तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे डालना दुरुस्त नहीं है। हाँ, इस कदर मैं आपके साथ इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो सेहत कार्ड जारी किया है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। इससे कतई तौर पे कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1 जनवरी को 3 करोड़ 11 लाख खानदानों, पंजाब के 3 करोड़ 11 लाख खानदानों में
सेहत कार्ड तकसीम किया जाएगा। 330 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं और प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का एक पैनल बनाया गया है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट के जो पेशेंट है उन तक का इलाज होगा। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इससे कोई भी साहिब फहम, साहिब अकल और साहिब इल्म शख्स जो है वो इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा केपी में भी आपको याद होगा कि 60 लाख खानदानों के लिए जो है ये स्कीम मुतारिफ कराई गई थी, 18 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए थे। तो ये बहुत बड़ा एक मनसूबा है इमरान खान साहब का, जो कि यकीनन इनकलाबी मनसूबा है। इससे ज़ाहिर क्या होता है? इससे ज़ाहिर ये होता है कि मैं जो टैक्स देता हूँ, अब मुझे किसी हद तक तो यकीन होगा ना कि मेरे ऊपर डेफिनेटली लग रहा है, सेहत कार्ड मुझे मिल रहा है और 10 लाख रुपए तक अखराजात अगर हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, और वो भी किडनी और जो क्रिटिकल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ वगैरह है और हार्ट के डिजीज़ हैं, उनमें अगर हुकूमत ये बर्दाश्त कर रही है तो डेफिनेटली मुझे यकीन होगा कि मेरा जो टैक्सेस हैं वो मेरे ऊपर लग रहे हैं। लेकिन ये इकदाम तो उनका बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, मुस्तहसन इकदाम है। लेकिन इससे अगर आप आगे अगर आप देखते हैं नाजरीन, तो उसमें यह है कि बाकी इदारों में अगर आप देख लें तो उसमें कोई खातिर खा आपको इस्लाहात नज़र नहीं आती, बल्कि इस्लाहाती अमल के आगाज़ का भी अभी तक जो है ना आगाज़ नहीं किया गया। तो इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ, इस कदर मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन कामरान शाहिद साहब का ये कहना कि टैक्सेस ही ना दिए जाएँ वो हराम है, तो सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से मैंने तफसीलात चंद मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं और एक पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया है कि किस तरह गुज़श्ता 70 सालों में बिलउमूम और 35 सालों में जो है ना बिलखुसूस किस तरह रियासती इदारों को जो है वो तबाह किया गया और किस तरह मौजूदा हुकूमत के हवाले किया गया। और इस मौजूदा हुकूमत ने भी कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी किसी भी रियासती इदारे के इस्लाहात में या उस इदारों को मुतहरक और फ़ाल करने में। तो ये चंद पहलू थे और कामरान खान साहब भी इमरान खान साहब से मायूस हो गए। डॉक्टर दानिश तो खैर उसका तो छोड़ दें, उसका तो कोई लेवल और कोई कैलिबर ही नहीं है कि हम उसके मुखालफत या हिमायत पे कोई बात करें। ना ही उनके कोई उसूल है, ना ही कोई उनके नज़रियात हैं। वो तो महज एक बुग़्ज़, तासुब और अनात की बुनियाद पे जो है वो इमरान खान साहब की मुखालफत कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मुखालफत की जाए, बेशक की जाए, डंके की चोट पे की जाए, लेकिन दलील के साथ, मंतक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स और हकायक के साथ किया जाए, न कि ये कि सिर्फ बुग़्ज़ और तासुब और अनात की बुनियाद पे आप एक मुखालफत करते हैं तो वो तो शख्सियत परस्ती या शख्सियत दुश्मनी के ज़ुमरे में आ जाता है। तो उसका तो मुझे जो है ना जवाब देना आता भी नहीं है और ना ही मैं इन लोगों का जो है ना इस तरह जवाब दूंगा। तो ये चंद गुजारिशात थी नाज़रीन। अब किए गए तज्ज़िये के मुख्तलिफ नुकात के साथ आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इत्तेहाद भी कर सकते हैं। यह आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है, आपका अपना आईनी, जमहूरी, सियासी, कानूनी हक है आपका कि आप मेरे पूरे के पूरे तज्ज़िये को मुस्तरद कर दें या आप उसके कुछ नुकात को मुस्तरद कर दें या आप इत्तेफाक कर दें, यह आपका राइट है। लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपके सामने दोनों बोथ साइड्स ऑफ पिक्चर जो है ना डिपिक्ट करूं। फेयरनेस इन कंट्रोवर्सी जो है ये सहाफ़त का बुनियादी उसूल है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।